हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट। आज हम रीजनिंग में सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब समय। आज का हमारा रहेगा मिरर इमेज टाइम, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब समय। अर्थात जब प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित किए जाते हैं तो कैसे हम उन्हें सरल करेंगे और किस तरह से प्रश्न आते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय होता क्या है, अर्थात ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है वो यहाँ 12, 3, 6, 9 जब हमारी घड़ी होती है और जब हम इस घड़ी के लिए किसी मिरर में देखते हैं, अर्थात किसी शीशे में देखते हैं हम, तो हमारी घड़ी ऐसी हो जाती है 12, 6, इधर 3 और इधर 9। इस तरह की स्थिति आती है। अर्थात घड़ी के लिए जब हम किसी दर्पण में देखते हैं तो दर्पण वाला समय क्या बन जाता है, हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय। इसी की स्थिति है, स्थिति बन जाती है दर्पण प्रतिबिंब समय की। ठीक है, तो आइए देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। जब घड़ी हमारी किसी दर्पण के सामने रखी होती है तो उनमें क्या क्या स्थिति होती है, देखते हैं। देखो, पहली बात, दर्पण प्रतिबिंब समय में दर्पण की जो स्थिति होती है वो लंबवत होती है, अर्थात ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि वर्टिकल होती है। ठीक है, अब वर्टिकल का क्या मतलब होता है, घड़ी किसी भी दर्पण के सामने जैसी रखी होती है वैसी ही रखी जाती है, अर्थात 12, 6, 3, 9 इसी तरह से घड़ी को दर्पण में सेम कंडीशन में दिखाया जाता है दर्पण के लिए। ठीक है, तो इसीलिए घड़ी बिल्कुल सीधी रखी जाती है। तो दर्पण प्रतिबिंब समय में दर्पण की स्थिति कैसी होती है, लंबवत, अर्थात लंबी तरह से सीधी रखी जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जिस परिस्थिति में दर्पण रखा होता है वह स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। मतलब कि ये हुआ कि जिस स्थिति में दर्पण रखा है, देखिए 12 और 6, तो 12 ये बज रहे हैं और 6 ये बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण में भी 12 और 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब समय में 12 बजे और 6 बजे के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 12 और 6 में परिवर्तन इसलिए नहीं होता है क्योंकि घड़ी दर्पण प्रतिबिंब समय में कैसी रखी जाती है, लंबवत रखी जाती है, और लंबवत समय में हमारा कौन सा है, 12 और 6। तो इसी प्रकार से 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परिवर्तन फिर होता किस तरह से है। देखिए, एक और समझेंगे हम, ये चीज समझ में आ गई आपको कि दर्पण प्रतिबिंब समय में घड़ी को कैसे रखना होता है, हमें लंबवत रखना पड़ता है, और घड़ी जिस स्थिति में होती है वो स्थिति कभी परिवर्तित नहीं होती, अर्थात वह वैसे की वैसी ही होती है। ठीक है, मतलब लंबवत रखी होती है। अब देखते हैं, ये हमारी कोई घड़ी है। ठीक है, यहाँ 12 बज रहे हैं, 3, 6 और 9। अगर हम इसे पूरा लिखें तो देखो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, जब हम इसे किसी दर्पण में रखेंगे, अर्थात जब कोई भी किसी के सामने हम इसकी एक मिरर इमेज में रखेंगे तो स्थिति कैसी बनेगी, आइए समझते हैं। देखिए, हमने पहले जाना कि दर्पण में जो चीजें लंबवत रखी होती हैं उनमें उन स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब 12 और 6 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और जब हम दर्पण में किसी भी चीज को देखेंगे तो जो 11 का समय होगा वो हमारा 1 बजे का बनाएगा, जो 10 का समय होगा वो 2 बजे का होगा, और जो 9 बज रहे होंगे तो घड़ी में कितना बज रहा होगा, 3 बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे तो कितना, 4 बज रहे होंगे, और यहाँ 7 बज रहा होगा। दर्पण में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा। ठीक है, मतलब 7 जब हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बज रहे होंगे, 5 होंगे। ठीक है,
क्योंकि जब दर्पण में हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उनकी दाएं और बाएं की स्थितियां ही बदलती हैं, बाकी जो स्थिति हमारी लंबवत रखी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे देखेंगे। हम जानेंगे कि जब दर्पण में ऐसी कंडीशन होती क्यों है। ठीक है, तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम रजत है और मैं अपने इस आर वाले अक्षर को अगर किसी दर्पण में देखूं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। मतलब जो राइट था, जो चीज हमारी ये लेफ्ट राइट वाली चीजें बदल जाती हैं। देखिए, ये वाला जो आर का सीधा सीधा सा लंबवत था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बल्कि परिवर्तन में कैसा हो गया, ये इधर का इधर हो गया। तो लंबवत जो चीजें रखी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब दर्पण में देखते हैं तो जो लंबवत समय होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक चीज और समझेंगे कि अगर हम ये कोण बनाए, इधर मान लिए अगर हमने कोई कोण बनाया तो इधर भी हमारा वही कोण बनता है जो इधर बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कोण इधर बनेगा वही कोण इधर बनेगा, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, और दर्पण में जब हम देखेंगे तो जो मान इसका होगा वही इसका होगा, और जो इसका होगा वही इसका मान होगा। ठीक है, एक चीज समझ में आई कि दर्पण में क्या होता है। दर्पण में जो लंबवत चीजें होती हैं वो हमारी सेम रहती हैं, केवल ये लेफ्ट और राइट वाली चीजें हमारी बदल जाती हैं, अर्थात इनके समय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, 11 और 1 कितना होता है, 12। ठीक है, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 कितना हुआ, 12 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय, उन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 12 होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब स्थिति परिवर्तित होंगी तो इधर ये इधर वाले समय इधर हो जाएंगे। ठीक है, और इधर वाले समय इधर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब हम कह सकते हैं प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय प्लस वास्तविक समय का योग कितना आ रहा था, हमारा 12 आ रहा था। कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ठीक है, देखिए, दर्पण प्रतिबिंब समय और प्लस वास्तविक समय का योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, और प्रश्न हमें कैसे कैसे पूछ सकता है, तो मिरर इमेज टाइम से प्रश्न की 3 प्रकृति हो सकती है। या तो वो पूछेगा हावर अर्थात घंटे में, या फिर हावर और मिनट में। ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा वो हावर, मिनट और सेकंड में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने ये जाना कि दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय का योग कितना आया, 12 आया। तो हमें टोटल कितना घंटा पूरा करना है, 12 घंटे पूरा करना है, और हम प्रश्न को आसानी के साथ सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर घंटे को पूरा करेंगे तो 12 हावर हो जाएगा, और घंटे और मिनट को देखेंगे तो कितना होगा, 11 घंटे 60 मिनट। मतलब 12 घंटे में पूरे करने हैं तो घंटे और मिनट में समय देगा, तो 11 घंटे 60 मिनट हो जाएगा। अगर घंटे मिनट और सेकंड में देगा और हमें 12 तो पूरे करने, 12 घंटे बनाने हैं घंटे मिनट सेकंड में, तो हम कैसे बनाएंगे, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। कितना, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसमें से समय को घटा देंगे। ठीक है, ये वाली चीजें हम क्या करेंगे, समय में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। अगर हम कहें, देखिए ओरली समझते हैं, अगर हम आपसे कहें कि बताइए घड़ी में 8 बजे का समय हो रहा है, घड़ी में 8 बजे का समय हो रहा है,
तो बताइए दर्पण में कितना समय होगा, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, 8 आवर यानी घंटे का हमें दिया है, तो हमें क्या करना है 12 में से माइनस कर देना है। तो 12 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से हटेगा तो कितना 4, अर्थात 0 0, मतलब घड़ी में कितना बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। यदि वास्तविक घड़ी में 8 बज रहे हों, यदि वास्तविक घड़ी में 8 बज रहे हों और यदि हम उस 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में समय देखेंगे तो कितना समय होगा, उसमें 4 बज रहे होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से घंटे और मिनट में कैसे प्रश्न देगा, आइए देखते हैं। हम कोई भी प्रश्न उठा लेते हैं, मान लेते कि बताइए वही घड़ी में हमारे 10:40 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में कितना समय होगा, दर्पण में यानी प्रतिबिंब दर्पण समय कितना होगा। तो हमें क्या करना है, घंटे और मिनट दिया है, पर हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय का योग कितना होता है, 12 होता है। हमें इसे 12 बनाना है, तो हम जब 12 बनाएंगे तो इसे कैसे लिख सके, 11 घंटे 60 मिनट, इसमें से इसे माइनस कर देना है। तो देखिए 0, 11 में से 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा और 11 में से 10 जाएंगे तो 1, मतलब कि घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, ये बन जाएगा आपका मिरर इमेज टाइम। ठीक है, MIT मिरर इमेज टाइम कितना हो जाएगा, 1:20। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमें हावर मिनट और सेकंड दे दे, घंटे मिनट और सेकंड दे दे, तो हमें क्या करना है, हमें 11, 59 और 60 में से घटाना है, 11, 59, 60 में से घटाना है। जैसे एक सवाल दिए, मैं सवाल बनाऊंगी, बताइए घड़ी में 4:53 हो रहा है, कितना, घड़ी में 4:53 का समय हो रहा है। तो बताइए दर्पण में, अर्थात दर्पण में कितना समय हो रहा होगा, दर्पण में कितना समय हो रहा होगा। तो हम जानते हैं ये घंटे मिनट और सेकंड में है, और हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय का टोटल योग कितना होता है, 12 होता है। जब इसको 12 करेंगे तो 12 घंटे में 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड होते हैं, कितना, 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 0, 6 में से 4 गया तो 2, और 9 में से 3 गए तो 6, 5 में से 5 गए तो 0, और 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो समय कितना हो रहा होगा, 8:06 कितना, 8:06 ये चीज समझ में आई। प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न यह है कि यदि किसी घड़ी में 3:40 कितना, 3:40 का समय हुआ हो, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, मतलब दर्पण में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इसे कैसे सरल करेंगे, हमें कितना समय दिया है, 3:40 का। ठीक है, और हमने सीखा था कि दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय दोनों का योग कितना होता है, 12 आवर यानी 12 योग होता है। तो हम इस 3 मिनट और घंटे हमें दिया है, मिनट, आवर और मिनट यानी घंटे और मिनट हमको दिया है। तो हम 12 घंटे जब घंटे और मिनट में बनाएंगे तो हम जानते हैं कि घंटे और मिनट में 11 घंटे और 60 मिनट होते हैं, कितने, 11 घंटे 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हीं में से हमें इन्हें घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे तो देखिए ये 0 और 6 में से 4 आया तो कितना बचेगा, 2, 20 और 11 में से जब 3 घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज टाइम, मतलब दर्पण
प्रतिबिंब समय। तो हम कह सकते हैं कि यदि घड़ी में 3:40 हो रहे हैं तो दर्पण में कितना समय होगा? 8:20। ठीक है। इसी प्रकार से हमें अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हो तो दर्पण में कितना समय हो रहा होगा? तो देखिए हमें दिया है 8:40 अब हमें दिया इन्होंने हावर, मिनट और सेकंड में। ठीक है। तो हम जानते हैं दोनों का योग 12 होता है। तो जब 12 को घंटे, मिनट और सेकंड में बदलेंगे तो देखिए 12 घंटे में 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड होता है। कितना? 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड होता है टोटल 12 घंटों में। तो देखिए अब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 10 से 3 तो 7। ठीक है। 5 से 5 0 और देखिए 59 में से 40 घटाएंगे तो 9, ऐसे ही 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 1 और 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है। तो समय कितना हो रहा होगा? 3:19 मिनट 7 सेकेंड। कितना? 3:19 मिनट 60 सेकेंड। और यही आपका क्या होगा? मिरर इमेज टाइम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि रियल टाइम प्लस, ठीक है, इमेज टाइम दोनों का योग कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। और प्रश्न हमसे कैसे पूछ सकता है? या तो केवल घंटे का पूछेगा, या घंटे और मिनट का बात करेगा, या घंटे, मिनट और सेकंड की बात करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है? टोटल 12 करना है। तो जब घंटा देगा तो हम डायरेक्ट उसे 12 में से घटा देंगे। कितना? उसे 12 में से माइनस कर देंगे। तो जब घंटे और मिनट देगा तो 12 को घंटे मिनट में चेंज करेंगे तो 11 घंटे कितना होता है? 60 मिनट, इसमें से घटा देंगे। और जब घंटे, मिनट और सेकंड का समय देगा तो हम क्या करेंगे? 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है बस कि रियल टाइम और इमेज टाइम टोटल कितना होता है? 12 होता है। अर्थात हमें 12 घंटे पूरे करके देने होते हैं। जब घंटे देगा तो हम डायरेक्ट 12 में से उसे माइनस कर देंगे। घंटे और मिनट देगा तो 11 60 में से माइनस कर देंगे। और घंटे, मिनट और सेकंड देगा तो हम इसे 11 59 और 60 में से माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी में एक और छोटा सा टॉपिक है, सम और विषम संख्या वाले दर्पण से संबंधित प्रश्न। मतलब कि ये है कि यदि बहुत सारे ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखिए समझते हैं कि यदि बहुत सारे दर्पणों को एक साथ लगाया गया हो तो सम संख्या वाले दर्पण में वह समय होगा जो वास्तविक समय है, तथा विषम संख्या वाले दर्पणों में वह समय होगा जो पहली बार का दर्पण प्रतिबिंब समय हो रहा होगा। तो आइए समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक रूम बना हुआ है और इस रूम में आमने सामने ये एक घड़ी लगी हुई है। हमारी पहली क्या है? एक घड़ी लगी हुई है। और इधर हमारा क्या है? ये दर्पण लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है। ये दर्पण लगे हैं इस तरह से। ये घड़ी है, इसके सामने एक दर्पण लगा है, फिर इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा। इस तरह से बहुत सारे दर्पण लगे होते हैं। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, किसी एक दर्पण का समय हमसे पूछ लेता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो विषम संख्या वाले होंगे दर्पण, जो विषम संख्या वाले दर्पण होंगे उनमें दर्पण प्रतिबिंब समय होगा, और जो सम संख्या वाले होंगे वो उसमें हमारा वास्तविक समय हो रहा होगा। जैसे ये हमारी घड़ी है तो ये इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ये सीधा बनाएगा, ये उल्टा बनाएगा। मतलब पहला दूसरा सम संख्या है तो ये सीधा बनाएगा,
तीसरा विषम है तो इसमें उल्टा बनाएगा, फिर ये सम बनाएगा, फिर विषम बनाएगा। इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब समय बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो आइए ऐसा एक सवाल देखते हैं। सवाल में हमें दिया है एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 205 दर्पणों को लगाया गया। कितने दर्पणों को लगाया गया? 205 दर्पणों को लगाया गया। इन दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है, एक दर्पण प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट दिखाई देता है। यदि वास्तविक समय 8:42 हो रहा है तो 71वें दर्पण का समय क्या होगा? ठीक है, तो हमसे 71वें दर्पण का समय पूछा है कि बताइए क्या होगा। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें एक दूसरे के सामने दर्पणों को लगाया गया है और उन दर्पणों को इस प्रकार इन्होंने लगाया है कि पहले वाले दर्पण में दूसरे वाले दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमें जो वास्तविक समय दिया है, वो कितना दिया है हमें? 8:42। अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब समय निकालें, क्या निकालें? दर्पण प्रतिबिंब समय निकालें। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम निकालें इसका, तो देखिए कितना आएगा। हम जानते हैं जब घंटे और मिनट देता है तो 11:60 में से घटाते हैं कितना? 8:42 को। ठीक है, तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएगा तो 2 और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 और ये 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो ये हमारा क्या आया? दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय कितना है हमारा? 3:18। और हम जानते हैं कि जो जो वास्तविक समय जो होगा हमारा, वो क्या होगा? दर्पण जितने भी सम दर्पण होंगे, ठीक है, सभी सम दर्पण, जितने भी सम दर्पण होंगे, ठीक है, सम संख्या वाले दर्पण में समय होगा। ठीक है, और जो हमारा प्रतिबिंब समय होगा वो सभी विषम संख्या वाले दर्पणों में होगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक समय सभी सम संख्या वाले दर्पणों में होगा और प्रतिबिंब समय सभी विषम संख्या वाले दर्पणों में होगा। और हमसे पूछा है कि बताइए 71वें दर्पण में क्या समय होगा? तो 71 संख्या कैसी है आपकी? विषम है। क्या है? विषम संख्या है। तो 71वें दर्पण में समय, अब 71 कैसी संख्या है हमारी? विषम संख्या है। तो समय कितना हो रहा होगा उसमें? 3:18, क्योंकि हम जानते हैं सभी विषम संख्या वाले दर्पणों में वह समय होगा जो प्रतिबिंब समय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि वो पूछ लेता कि बताइए 200वें दर्पण का समय कितना होगा? तो 200 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या मतलब सम संख्या है, और सम संख्या में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक समय होगा। और वास्तविक समय हमें दिया है 8:42। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज समझ में आई। तो आज हमने दर्पण प्रतिबिंब को जाना घड़ी में कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपने इससे पहले की हमारी घड़ी के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल को पे जाके पहले की वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को। थैंक यू।